इंतजार कर रहे थे बहुत सब्री से। अब हम का वो पूरा होने वाला है। एक बार बोलिए प्रेम से, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधाय, मंगलमय मंगल करम ज्ञान ज्ञान सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुवार सकल सुपूजन हो, बंगापुर पद कंज कृपा सिंधु हरि, महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करनिकुर, धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही जाय, जो कछ कहो तुम्हारी कृपा, माता कछु न बोलिए प्रेम से सतगुरु महाराज की जय। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, यह सत्संग संत मत का है। संत मत सत्संग के द्वारा संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार किया। संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार क्यों किया, क्या गरज पड़ी? तो संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार इसलिए किया कि जब से यह सृष्टि बनी है तब से हम लोग जन्मते और मरते, तमाम दुखों में सबसे श्रेष्ठ दुख यही है, जन्मना और मरना। हम जितने हैं कोई भी मरना नहीं चाहते, लेकिन मरना पड़ता है, विवशी है। और मेरी बात सुनिए, कोई भी हम लोग नरक में जाना पसंद नहीं करते, लेकिन नरक में जाना पड़ता है। प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। हम लोग आए कहाँ से? उत्तर वाला माता के पेट से। तो प्रश्न होगा कि माता के पेट में आप कितने दिन तक थे? बहुत गंभीरता से इस पर विचारिए। 2 दिन, 2 महीना, महीना हो, महीना। किस परिस्थिति में आप हैं और कहाँ आप हैं, इस पर विचारिए। यही संसमत है। यहाँ जाति विशेष, संप्रदाय विशेष नहीं है। यहाँ का ज्ञान सबके लिए बराबर है। सारे संसार को एक करके रखने के लिए संतों का ज्ञान है। सारे संसार को एक करके रखने के लिए संतों का ज्ञान। विचारिए कि माता के पेट में हम महिलाओं किस परिस्थिति में हैं। जन्म लेने के समय में कितना कष्ट हुआ कि प्रत्यक्ष न। इसीलिए गुरु महाराज जी सारे संत लिख के गए, हम लोग बोल गाते हैं, आज भी गाए कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए भक्ति करनी चाहिए।
हमारी पत्नी अच्छी नहीं है, मेरे पति अच्छे नहीं हैं, मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, रहने के लिए मकान हमको बढ़िया नहीं है, खाने का अभाव है, कपड़े का अभाव है, इस दुखों को संतों ने गिरवे नहीं किया है। जन्मना और मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इन दुखों से आप जब तक अपने को नहीं छिपा लेंगे तब तक शांति का मुंह नहीं देख सकते। इन दुखों का अंत कैसे हो? ये आवागमन का चक्र समाप्त हो जाए, मरना और जन्मना हमारा छूट जाए। क्या उपाय है? वही है ईश्वर की भक्ति। अब भक्ति के संबंध में सुनिए, तो भक्ति के पहले भगवान के संबंध में सुनिए। तो भगवान सगुण है और भगवान निर्गुण है। और बढ़िया सुनिए, तो भगवान सगुण में भरकर और निर्गुण में भरकर सगुण निर्गुण से खोए। ये ज्ञान संकल्प बदलाता है। अगर आप सगुण के भक्ति नहीं लगे रहेंगे तो जन्मना मरना नहीं छूटेगा। प्रमाण रामायण प्रमाण। 60,000 वर्ष तपस्या क्या मनुष्य रूपा ने भगवान से दर्शन किए, का वरदान मांगो, आपके ऐसे पुत्र हो, आप यही होगा। मनु और शत्रुपा, माँ कौशल्या और राजा दशरथ बने। रामायण देखिए, स्वतंत्र ज्ञान प्रमाण के साथ बोलना सिखाए। राम ऐसा पुत्र का जन्म हुआ और आप पढ़िए कि भगवान राम जब वनवास चले गए, राजा दशरथ का शरीर छूट गया और मरकर कहाँ गए? तो स्वर्ग गए। अगर आप संत के ठीक सत्संग को सुनेंगे तो रोज कहा जाता स्वर्ग पर करे कथार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कर पुकार। यह जो है ज्ञान संतों का बहुत ऊंचा ज्ञान है, बहुत ऊंचा, साधारण ज्ञान नहीं है, बहुत ऊंचा ज्ञान है। मर कर के कहाँ गए? राजा दशरथ स्वर्ग गए। और जो स्वर्ग जाएंगे फिर पुण्य छीन जब हो स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान पुण्य कही ताहिर जावे। तुलसी सतमत तदग है, स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई करे पुकार। अगर सगुण और निर्गुण को नहीं जानेंगे तो आपकी जो भक्ति होगी वो अधूरी होगी। इसलिए संत मत बतलाता है, ठीक ठीक समझिए। सगुण गुण सहित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग गीता पढ़िए भगवान श्री कृष्ण का। इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है और शरीर में रहने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। बहुत ऊंचा ज्ञान जो गुण सहित है। जहाँ तक गुण है तहाँ तक सगुण है। जानना होगा, इसलिए बहुत दिन सत्संग करना होगा। ये हम लोग स्थूल शरीर संसार में सगुण है। इसके बनने के पहले सूक्ष्म शरीर संसार बना, वो भी सगुण है। ये बनने के पहले कारण का संसार बना है, शरीर बना है, वो भी सगुण है। जरात्म का मूल प्रकृति तक सगुण है। स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण तक सगुण है। इसके बाद तीनों गुणों की पहुँच नहीं है, तब निर्गुण है। वो निर्गुण में भी भर से जो परे है वो पुरुषोत्तम है। ये गीता का ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण का। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। जो पुरुषोत्तम परमात्मा का उपासना करता है वो परमात्मा में जा कर के जाना तुम्हें तुम्हें हो जाता है। लौट करके फिर संसार में नहीं आता है। लाली मेरे लाल की जित देखो चित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जल तरंग जीव जलय समाया, नानक साहब। जल तरंग जीव जलय समाया, तिव ज्योति संग ज्योति मिलाइया, कहो नानक भ्रम कटय की वारा, बहरीन हो जौला जी।
वे परमात्मा को पा करके परमात्मा हो जाते हैं। इसीलिए सगुण भक्ति को भी जानिए, निर्गुण भक्ति को भी जानिए। क्यों? वो परमात्मा सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। और मेरी बात सुनिए, सगुण निर्गुण से परे जो पुरुषोत्तम हैं उनकी भक्ति हो जाए। बहुरे नहीं आवना यही देश, वो फिर लौट करके संसार में नहीं आता है। अगर सच सच पूछिए, ये शरीर इसी के लिए मिला है। बोल कौन रहा है? भगवान श्री राम बोल रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जय परलोक संभारा, स्वप्रद दुख पावे, सिर धुंध निपस्ता, काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। नर्तन कर फल विषय न भाई, विषय भोग के लिए शरीर नहीं मिला है। तमाम विषयों से अपने आप को मीरा छुड़ा ली। घरे घर देखो पूजा हो रहा है, सबरी छुड़ा ली, घरे घर पूजा हो रहा। कबीर, नानक, तुलसी जी महाराज, रविदास, सोपत जी महाराज, नाम लेते जाएंगे। ये तमाम का तमाम आप कहेंगे उनके तस्वीरों पर लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से, जब से उनका शरीर छूट गया है तो उनके तस्वीर की पूजा हो रही है। इसी क्रिया को हमारे परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज देव जी ने महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर की गुफा में स्थूल से परे, सूक्ष्म से परे, कारण से परे, महाकारण से परे का जो भक्ति है वो पराभक्ति कहलाती है। श्रवण बिना ध्वनि सुने, वो भक्त सुनता है, कान से नहीं सुनता है। तो सुनता कौन चीज़ है? जिससे कान सुनता है उसी से वो सुनता है। ये भक्ति है। बहुत गंभीर भक्ति संत मत का है। सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झीनी, पहले होता नाद बिंदु से, फिर जमाया पानी। सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झीनी। कबीर साहब। श्रवण बिना ध्वनि सुने, श्रवण कान को कहते हैं। वो भक्त सुनता है मालिक के आवाज़ को, वो भक्त सुनता है मालिक के आवाज़ को और मस्त रहता है। उसको पिना दो बहुत अच्छा, नहीं पिना दो बहुत अच्छा, खिला दो बहुत अच्छा, नहीं खिला दो बहुत अच्छा, 8 पहर झूमत रहे, मस्ती में रहता। क्या है? वो मालिक के आवाज़ में मस्त रहता। जा रहा था, राजा बुलवाया, बड़ा सम्मान किया, खूब बढ़िया दुशाला ओढ़ा दिया। एक बहुत अच्छा कपड़ा दे दिया, ले लिया। ऐसे बित्ता से एक बित्ता नापा, अब साल फाड़ दिया, फिर नापा, 2 हो गया। का मेरा नंगोटा फट गया था, ये सब तुम्हारा रहा। वो नंगोटवा पिन के चल दिया। जाओ। ये मस्ती उसको होती है। किसको? जो पराभक्ति करता है। बहुत ऊंचे दर्जे की भक्ति है। जैसे आप अपने पिता के आवाज़ को सुनते हो, टुकड़ा किसके हो? माँ बाप के। उस तरह ये आत्मा परमात्मा का टुकड़ा है, वो मालिक का आवाज़ सुनता है, किसी भेष देश में रहता है, मस्ती में रहता है। श्रवण बिना ध्वनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे। वो देखता है, किसको देखता है? जनानी को नहीं देखता है। वो देखता है, किसको देखता है? मर्दाना को नहीं देखता है। वो देखता है, किसको देखता है? गाछ को नहीं देखता है। वो देखता है, किसको देखता है? कुत्ता को नहीं देखता है। वो देखता है, किसको देखता है? जिसके सहारे सब भाषित हो रहा है। वो कौन है? वो आत्मा है। आत्मा जनानी नहीं है और आत्मा मर्दाना नहीं है। ये वेदांत ज्ञान है। वो जनानी को देखता है, जनानी में आत्मा देखता है, इसीलिए उसको काम वासना नहीं होता है। वो मर्दाना को देखता है, मर्दाना नहीं दिखता, उसको मालिक दिखता है। उसकी जिधर नजर जाती है उधर मालिक को देखता है। आप कैसे विश्वास करोगे? प्रहलाद को जोड़ दिया खुट्टा में, बाप ने कहा कि विष पिलाने से तुम बच गया, आग लगाने से भी तुम बच गया, नहीं जला तुम, विष पिलाने से भी तुम नहीं मरा, लेकिन आज नहीं बच सकते हो। आज इसी खरक से काटे न तुम।
कोई भय नहीं, मुस्कुरा रहा है। छोटा बच्चा हाथ घुमा के बांध दिया है, अब मुस्कुरा रहा है, कतनों धमका रहा है, कोई बात नहीं। आप तमाम सदगृहस्थ बैठे हो, एक तरफ आप हो, आप एक तरफ आपकी धर्मपत्नी है, बीच में आपके बच्चे हैं, मैं दूर में हूँ। बच्चे को हम थप्पड़ दिखावें, मुक्का दिखावें, डरावे, डर वो करेगा? ठीक ठीक बोलो। एक बार माँ का मुख देख लेगा, हंस करके हमको बेइज्जत कर देगा। एक बार बाप का मुंह देखेगा, हंस लेगा, डरेगा नहीं। क्यों? तो माँ बाप के बीच में है। उसी तरह से वो मालिक को, परमात्मा को देखता है, भगवान को देखता है। कोई भय नहीं का आज नहीं बच सकते हो, कोई भय नहीं का बोलो राम कहाँ। प्रमाण के साथ सुनिए संत मत का मंच। हम बचपन से जिसके चरणों में जीवन बिताए हैं, बहुत ऊंचा ज्ञान मेरा गुरु सिखाया है। कहा के पिता से कोई रोष नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई तामस नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। ये भक्तों का लक्षण होता है। ये भक्त है। आप तमाम भक्त बैठे हो, अब भक्ति सुनने के लिए आए हो। का हम में, सबसे पहले कहा प्रहलाद ने हम में, फिर कहा तुम में, फिर कहा जिस खरग से तुम काटने के लिए मुझे आए हो वो खरग में, और फिर कहा जिस खम्भे में हमको तुम जोड़ के रखो खम्भे में। यही ज्ञान ज्ञान है, और सारा ज्ञान अज्ञान है। हम ईश्वर नहीं हैं, लेकिन हम में ईश्वर है। याद रख लीजिएगा, तुम ईश्वर नहीं हो, लेकिन तुम में ईश्वर है। हम में, तुम में, खरग खम्भ में, सब में व्यापक यह परमात्मा है। इस सगुण और निर्गुण से ऊंचा है, रूप और रंग से ऊंचा है। ऐसे परमात्मा का दर्शन, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। वो खुले नयन से हम लोग कन्या दूल्हा देखते हैं, बेटा बेटी, और कन्या दूल्हा बेटा बेटी मालिक को देखता है, इसलिए वो मुस्कुराते रहता है, हंसते रहता है। कभी उसकी मस्ती घटती नहीं है। शराब का नशा उतर सकता है और तमाम नशाएं उतर सकती है, लेकिन भक्ति की मादकता कभी नहीं उतरती। वो परमात्मा से परमात्मा को मिलाकर छोड़ता है। ये ज्ञान ज्ञान है। नयन बिनु रूप निहारे, वो उस मालिक का दर्शन करता है जो सारे संसार के कण कण में परिव्याप्त है। मेहंदी में लाली, घी दूध में, सब में बात समान। उधर देखता उधर देखता है, और उधर वो अपने मालिक को देखता है। और यह जो देखने की शक्ति है, ये आँख नहीं है, खूब याद रख लीजिएगा। ये आँख माया देखने के लिए है। और मेरी बात सुनिए कि आँख रूप को देखने के लिए है, लेकिन मेरी बात सुनिए, को रूप में जो बसा हुआ है उसको देखने के लिए आँख नहीं है। चाम चश्म सौ नजर ना आवे, कबीर साहब। चाम के चश्मा से मालिक नजर में नहीं आता। चाम चश्म सौ नजर ना आवे, तब खोज रूह के नैना। जिस शक्ति से आँख देखती है वो कोई है कि नहीं। वो जब आँख में आता है तो रूप देखता है, और जब कान में आता है तो शब्द सुनता है, जब जीहा में आता है तो स्वाद ग्रहण करता है, जब त्वचा में आता है स्पर्श करता है। ये ज्ञान ज्ञान है और ये वेदांत ज्ञान है। ये ज्ञान के सामने में संसार का सारा ज्ञान छोटा पड़ जाता है। तमाम ज्ञान आपको संसार का है। अगर ये ज्ञान नहीं है तो मरोगे, जन्मोगे, काम वासना सताएगी, क्रोध सताएगी, लोभ सताएगी, मनुष्य नहीं पशु हो जाओगे, दुर्गंधन में पड़े रहोगे। इसलिए संतों ने कहा ईश्वर की भक्ति करो। इन तमाम दुर्गंधन से, दैहिक दैविक भौतिक तापों से उठने के लिए ईश्वर की भक्ति करो। लेकिन मन गढ़ंत नहीं, मन गढ़ंत नहीं कि गाछे में सूता लपेटो और गोबरे में दूध ढारो, ऐसा नहीं। ऐसा अगर करोगे किसी जन्म में शांति नहीं मिलेगी। किसी जानकार से सीख करके ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा हरगिज नहीं।
पढ़े 6 शास्त्र और 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि ग्रंथ को जाना है। इतना जो जाना सो खाक धूर छाना है, जाना है सोई जो स्वरूप पहचाना है। रसना बिन उच्चरय, वो बोलता है लेकिन जिभ्या से नहीं बोलता है। प्रशंसा बहु विस्तार है, नृत्य चरण बिनु करे, वो नाचता है लेकिन ये पैर से नहीं नाचता है। ये पैर तो यहाँ बैठा हुआ है लेकिन वो नाचता है मालिक के आगे में, वो नाचता है। नृत्य चरण बिनु करे, नृत्य नाच पैर के रहित, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, वो ताल बजाता है लेकिन हाथ से नहीं, हाथ तो यहाँ ऐसे बैठा हुआ है, उसको समाधि कहते हैं, वो समाधि में रहता है। अथवा वो समाधि छोड़ करके भी रहता है, उसी अवस्था में रहता है, अवस्था उसकी बदलती नहीं है। हस्त बिना ताल बजावे, अंग बिना, स्थूल शरीर नहीं है जो कि मट्टी पानी अग्नि हवा से बनाई नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण शरीर नहीं है, महाकारण शरीर नहीं है, जड़ के तमाम आवरणों से वो रहित है, लेकिन है तमाम से रहित है लेकिन है। अंग बिना शरीर रहित है, अंग बिना मिली संग, वो मालिक से मिलता है। अंग बिना मिली संग बहुत आनंद भराव है, बिनु शीश नवे जहाँ से बिको, वो परमात्मा को नमस्कार करता है लेकिन माथा नहीं है। बिनु शीश नवे जहाँ सेवक को, सेवक भाव लिए रहे, मिले परमात्मा सो आत्मा, परा भक्ति सुंदर है। सुंदरदास जी महाराज की बानी, ये मंच संत मत का है। किसी भी संत की बात को सुनिए, शांति की ओर ले जाएगा। संतों के ज्ञान से आप अपने को अलग करके रखिए, बहुत होशियार बन के रहिएगा लेकिन बड़ी बेचैन रहिएगा, तबाह में रहिएगा, बहुत ऊंचे महल में, बहुत नाम गांव में, बहुत प्रतिष्ठा में, लेकिन कलेजे में शांति नहीं रहेगी। सोने का महल पूरे लंका सोने का था, 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती, इतना परिवार था और तीनों लोकों का मालिक था। देवी देवता उसके यहाँ झाड़ू लगाता था, उसका नाम रावण है। शांति नहीं थी, मृतलोक में पूरा शासन उसी का था, जहाँ से धरती का शुरू और अंत था रावण मालिक था। चढ़ाई किया, पताल लोक का मालिक वही था, उसी का रावण बेटा राज करता था। और देवता पर चढ़ाई कर दिया, उसका बेटा मेघनाथ इंद्र को हरा दिया, उसी दिन से उसका नाम हो गया इंद्रजीत। इसीलिए धर्म ग्रंथों को पढ़िए। मतलब स्वर्ग में यही मालिक था, देवी देवता रावण के यहाँ झाड़ू लगाता था, इंद्र वरुण पानी भरता था, लेकिन शांति नहीं थी। सबरी को कुछ नहीं था। भगवान राम गए, इन्हें कहा कि हमारा बढ़िया बियाह हो जाए, हमको मकान हो जाए, ये सब नहीं बोला सबरी। क्या बोली पढ़िए। कई कथा सकल बिलोक हरिमुख हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक दे हरि पद लीन भई जान नहीं फिरे। का प्रभु क्यों इतना दुख में पड़े हुए? आपकी भार्या सीता को रावण ले गया है, वो लंका में है, यहीं से बैठे देखती थी। कौन आँख है? यहीं से भक्तों का दुख भगवान हरते हैं, दुनिया जानती है। भक्तों का दुख भगवान हरते हैं, दुनिया जानती है, अब भगवाने का दुख हर रही है। पढ़िए रामायण। कई कथा सकल बिलोक हरिमुख हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक दे हरिपद लीन भई जाने। क्या प्रभु क्यों चिंतित हो, उदास हो? सीता को रावण ले गया है। आप जाइए सुग्रीव से मिताई कीजिए, बांदरी सेना मिलेगी, लंका पर चढ़ाई कीजिए, सीता को लेकर प्रभु राज्य कीजिए। जब सारी बातें हो गई
भगवान राम ने कहा मैं जाना चाहता हूँ। सबरी ने कहा नहीं प्रभु नहीं, रुक जाओ, मेरे गुरु ने कहा था कि वह प्रभु परमात्मा सगुण साकार रूप धारण करके धरती का भार उतारने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए इस धराधाम पर वे आएंगे। तुम अपने शरीर को तब तक बना करके रखो जब तक वो तुम्हारे यहाँ आ नहीं जाते। क्यों? तो मातंग ऋषि जब शरीर छोड़ने लगे थे तो सारे लोग वहाँ उपस्थित थे, सबरी नहीं थी। मातंग ने पूछा तो बुलाई गई, तब कहा क्यों रो रही हो? कहा धरती पर आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, अगर आप शरीर छोड़ेंगे तो मैं भी छोड़ दूंगी। उसी समय में मातंग ने सबरी को समझाया था कि मेरा शरीर देखो, गुरु महाराज जी का 100 बरस से बेसी हो गया था। मेरा एक कुर्ता देखो, जब गुरु महाराज जी को स्नान हम लोग कराते थे ऐसे चमड़ी लटक जाती थी। अभी भी जो बहुत बूढ़े हैं उसको देख लो, हड्डी से चमड़ी छोड़ देता, ऐसे लटकता है। तो गुरु महाराज जी का स्नान के समय में हम लोग बहुत मुलायम मुलायम तौलिया सब रखते थे, ऐसे पोंछते थे, ऐसे लगता था सब जमी हो जाए। अत्यंत वृद्ध होने पर सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, शरीर रहने लायक नहीं रहता। मातंग ने कहा कि बेटी मेरा शरीर देखो, रहने लायक नहीं है। लेकिन तुमको मैं कह के जाता हूँ कि जब वे भार हरण करने के लिए आएंगे, उनका दर्शन जब तुम कर लोगी तब मेरे पास आ जाना। वही हुआ। 11,000 बरस तक सबरी अपने शरीर को बना कर रखी है। भगवान राम का अभी जन्म नहीं हुआ है, मातंग जी कह रहे हैं ये भक्ति में शक्ति है। चेहरा बनाने से कोई भक्त नहीं बन जाता है। राम अभी माँ के पेट में नहीं आया है, सबरी को उसका गुरु कह रहा है। 11,000 बरस पहले जिस दिन भगवान राम आए पढ़ के देखिए, का प्रभु मेरे गुरु ने कहा था उनका दर्शन तुम कर लेना फिर आ जाना। नवदा भक्ति में वो पूर्ण थे, हम लोगों के लिए भगवान ने बनाया है सबरी के माध्यम से। वो भक्ति को सुन करके अवश्य कीजिए, उसमें पूर्ण भक्ति का। प्रभु अब मुझे आदेश दो। सबरी आंख बंद कर ली, ये देख रहे हैं कपड़े को, मेरा शरीर धारण किया है इसलिए मैं स्ववस्त्र हूँ। मेरा शरीर देखना चाहते हैं तो वस्त्र उतारिए। उसी तरह से घूंघट का पट खोल, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण आवरण है आत्मा पर, आंखें बंद की तजी जोग पावो। जोगा अग्नि में, ये लकड़ी के अग्नि में नहीं। गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण पत्रिका निकलता है, अभी भी निकलता है। उसमें एक फोटो छपा हुआ था, सबरी को चिता बना के जला रहा था। हमारे एक सत्संगी, गुरु महाराज जी के समय का बात सुना रहा हूँ, हमारे एक सत्संगी एकदम गृहस्थ हर जोतने वाला देहात का, और वो पत्रिका लेकर के आ गया कुपागा कि देखिए एक कल्याण देश विदेश कहाँ कहाँ जाता है, इसमें डिग्री देखिए कितना बड़का बड़का सब संपादक है, और ये चिता में सबरी को जला रहा है। चिता बना दिया है, सबरी जल रही है, सबरी के देह से जीव जा रहा है। एक साधारण हमारा सत्संगी गलती मार दिया, एक साधारण सत्संगी। तजी जोग पावक, जोग पावक जोगाग्नि, ये दोनों दृष्टि की धार को जोड़ करके वो अग्नि उत्पन्न की जाती है। नाम का तेल सूरत की बाती, ब्रह्मअग्नि उद्गारू रे, कहाँ रे? अपने घट दिए ना बारू रे। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश भयो तिहु लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका, जिन्हें शोक ते कहूँ बखाने, प्रथम अविद्या नशा नशाने, अब लोग जहाँ तान रुकाने, काम क्रोध कैरव सप्ताने, आदि आदि परिये उत्तरकांड।
अथवा बालकांड पढ़िए। उग्रह विमल बिलोचन ही के मिटाए दोष दुख भव रजनी के सो जाए रामचरितमणि मानिक गुप्त प्रकट जहाँ जय जय खानिक यथा सु अंजन आज दीर्घ साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखें शैल बन भूतल भूल निधान। सबरी आंख बंद कर ली, जोगा अग्नि में अपने शरीर को छोड़ के कहाँ चली गई? अंतर के अंतिम तह में। किसी को याद है? अंतर के अंतिम तह में गुरु है। ये कौन गुरु है? मोछ वाला कि दाढ़ी वाला कि गेरवा वाला कि लाठी वाला कि चंदन वाला कि मल्ला वाला? ये बताओ। इस संत मत का ज्ञान है। मैं अहंकार में नहीं बोलता हूँ, मैं अपने मस्ती में बोलता हूँ। मेरा पिता जो समझा के गए हैं और वो आदमी के बीच में बोलेंगे कभी कलेजा हिलेगा नहीं। समझने वाला होगा तो मस्ती से समझाऊंगा, अगर बात बनाने आएगा तो हम कह देंगे हम अभी सीखबे करते हैं बाबू, जो सिखाना चाहो सिखा दो। ये ज्ञान ज्ञान है, इसके अलावा सारा ज्ञान बेकार है। शांति नहीं मिलेगी, बहुत चीज मिल सकता है, शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिल सकती। इसलिए इस ज्ञान को जानिए और जान करके कीजिए। स्थूल भक्ति कीजिए, सूक्ष्म भक्ति कीजिए, ये भक्ति सीख करके कीजिए। ये कौन सिखाएगा? वही आपका गुरु होगा। राम का जन्म हुआ, वशिष्ठ जी की सेवा की। कृष्ण का जन्म हुआ, लकड़ी ढो करके लाया। तो भगवान ने गुरु किया, बुर्बक था। हम लोग कितना होशियार हैं, गुरु करके की होगा, राम राम कहेंगे उद्धार हो जाएगा। ये भक्ति से मोक्ष नहीं मिलेगा। अब हमारी बात थोड़ा सा और सुनिए। भक्ति बीज बिन से नहीं, जहाँ जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आने परे जो चोल, कंचन जो बिष्ठा परे घटे नता काम हो। भक्ति बीज का नाश नहीं होता है। गुरु महाराज को क्या घट गया था? खाना पीना। कबीर साहब को क्या घट गया था? दाल भात। रविदास को क्या भोजन घट गया था? जो मालिक का बाप का बच्चा है, सारी सृष्टि उसके हाथ में है, ब्रह्मा विष्णु उसका सेवा करता है, आगे पीछे तब देवी देवता रहता है, क्या कमी है? लेकिन फिर उस सब का परित्याग करके समाधि को सुख छोड़ करके घरे घर में प्रचार काहे करता है? तो जिस तरह से आप लोग अपने बच्चे का दुख देखकर दुखी हो जाते हैं, पर उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा, संत हम लोगों के आवागमन को देखकर दुखी हो जाते हैं। इसलिए समाधि का सुख छोड़ करके पैदल गुरु महाराज जी ने प्रचार किया, बैलगाड़ी पर चढ़ करके प्रचार किया, शरीर में शक्ति नहीं रही फिर भी प्रचार किया। जितने लोग भजन भेद ले करके अभ्यास कर रहे हैं, गारंटी है उसको मनुष्य शरीर मिलेगा। आप कहेंगे बाबा इतना दावी से क्यों बोलते हैं? तो भगवान कृष्ण को मानते हैं। पढ़िए गीता, प्राप्तन कृतांग लोका निस्सति शाश्वती समा शुचीनांग श्रीमतांग है योग भ्रष्टो भी जाते। ये हमको वासुकी बाबू ने बुलाए हैं, न ये हमको उनके पिताजी बुलाए हैं, और न हमको ये उनके माँ बुलाई है। अगर ठीक ठीक पूछिए तो उसकी जो पोती है जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है वही हम लोगों को बुलाएंगे। और मैं आपको साबित कर देता हूँ भगवान कृष्ण के वाणी से कि जो अच्छे गुरु से युक्ति लेकर मरते हैं वे कभी भी मरने के बाद भूत प्रेत पशु पक्षी में नहीं जाएंगे। इसीलिए भजन भेद लेके ध्यान करना चाहिए। जो भजन भेद लेके ध्यान करेगा वो मरेगा तो मनुष्य ही बनेगा। अगर भजन भेद नहीं लिया तो मरेगा तो कुतवो बन सकता है, गैया भी बन सकता है, भूत प्रेत भी बन सकता है। आप देखते हो एक गरीब आदमी है, पेट में दाना नहीं है, लेकिन एक कुत्ता है कि मालिक के गोदी में है। अब मालिक कहाँ है? हवाई जहाज पर। हवाई जहाज पर मालिक है, अब मालिक के गोद में कुतवा है और उसके साथ डॉक्टर है। क्या कर्म कुत्ता ने किया? ठीक ठीक बोलो। हमारे आश्रम एक गाय थी, 22 किलो दूध करती थी, 2 नौकर उसके देह पर रहता था। जरा सा गोबर करती थी तो पैर पटकने लगती थी, गोपाल तुरंत दौड़ता था। गर्मी लगती थी, जीहा निकाल देती, तुरंत पंखा चलाना पड़ता था।
आप इतना आदमी हो, क्रिया खा के बोलो कि 24 घंटा आपके ऊपर कठोर नौकर खटता है। पक्का बता रहा हूँ। दूध दोहने का समय होता था, अगर जरा सा देरी हो जाती थी तो उसके थन से दूध चूने लगता था। गुरु महाराज ऐसे संत दूध खाते थे। कितना पुण्य वो गाय की होगी कि दूध नौकर उसके ऊपर खट रहा है, पशु बनने पर भी, लेकिन मनुष्य शरीर खत्म हो गई। इसीलिए भजन वेद लेके ध्यान कीजिए। अगर भगवान कृष्ण का बात मानते हैं, गीता निकाल के देखिए, प्रापुन कृतांग लोका निस्वति शाश्वती समा श्रीनांग श्रीमतांगे है, ये भ्रष्टो भी जाए थे। जो भजन वेद लेके ध्यान करके ऐसा जीवात्मा मर जाता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह विशाल स्वर सुख भोगता, भूत प्रेत नहीं बनता है, कौवा गधा घोड़ा पशु पक्षी नहीं बनेगा। हमको बुलाएं, मेरा गान सुनिए, संतों का ज्ञान है, अमल कीजिएगा लाभ होगा, नहीं अमल कीजिएगा तो जहाँ जाने को होगा मालिक जानेगा। भगवान का बात सुना रहा तो जीवात्मा विशाल स्वर सुख भोगता है और वहाँ से सीधी वो फिर मनुष्य शरीर में आता है। इसी गीता ज्ञान का श्लोक को कबीर साहब ने सरल में लिख दिया कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जौ जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत, भक्ति बीज पलटे ने आन पर जो चोल, कंचन जो बिष्ठा पर घटनता तुम। जिसके लिए हम लोग आए हैं, अगले जन्म में अवश्य भक्ति थी, भक्ति की हुई है। जन्मदिन आप तमाम लोग जानते हैं, ऐसे जन्मदिन नहीं मनाया जाता। हम लोग जन्मदिन में आए हैं, ये जन्मदिन ऐसे नहीं मनाया जाता है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, होटल बुक होता है, नाचने वाली आती है, पेटी का पेटी बोतल आता है, बकरे कटते हैं, और जन्मदिन मनाने वाले बोतल फाड़ करके जी हमें चटाया जाता है, खून का तिलक दे के जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन इस बच्ची के लिए इतना साधु समाज सत्संग, आप ऐसे भक्तों का जमा क्यों हुआ है? प्रमाण है कि बच्ची अगले जन्म में भक्ति की थी, इसलिए उसका दादा दादी माँ बाप मांस मछली दारू शराब नहीं लेता है। यही है, ऊंच नीच घर जन्म ले, प्रापुन कृतांग लोका निस्वति शाश्वती समा सुचेनांग श्रीमतांगे है, योग भ्रष्टो भी जाए थे। भगवान का बात सुना रहा हूँ, हृदयांगम कीजिए, भजन वेद लेके ध्यान कीजिए, परम कल्याण होगा। नहीं कीजिएगा तो आप गाय बन सकते हैं, भूत प्रेत बन सकते हैं, कुत्ता बन सकते हैं, देवी देवता बन सकते हैं, आवागमन में पड़े रह जाएंगे, दुख पड़ा रहेगा। सौभाग्य है उस बच्चे का कि सुन लिए थे आप लोग कि जब से वो जन्म लिया है तब से इनके यहाँ सत्संग हो रहा, पहले क्यों नहीं होता था? तो पहले इतना पुण्यात्मा घर में नहीं था। वो आ गई जब से, तो साल में एक बार साधु समाज आता। क्यों आता है? अगले जन्म में उसका संस्कार है। इसीलिए इतने लोग आकर के उसके जन्मदिन में हम लोग उसके लिए आए हैं। क्या देंगे उस बच्ची को? तो कम से कम हम लोग कुछ दें या नहीं दें, इतना तो ईश्वर और परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर इस बच्ची को दीर्घायु बनाइए और इस बच्ची को भक्ति में ऊपर उठाइए। अगर इतना ही हो गया, कुछ बाकी भी रह गया, हाँ कहिए जरा सा, कुछ बाकी नहीं रह गया, मैं यहीं विराम देने जा रहा हूँ। जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, जिसके दादी जिसके पिता मुझको यहाँ बुलाए हैं और आप तमाम लोग यहाँ आए हैं, उस बच्चे के लिए मैं सबसे पहले परमात्मा से और उस परमात्मा पाए संत सद्गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि उस बच्चे का जीवन खूब दीर्घायु और उसके हृदय में इतनी भक्ति बसे कि भक्ति बर से करके हुए जितना आगे इस जन्म में बढ़ सकेगी, संसार का और देश का परम कल्याण होगा। मेरा लड़की थी, क्या उसका माँ बाप नहीं अमर हो गया? सबरी लड़की थी, कबीर लड़का था, नानक लड़का था, क्या उसके माता पिता नहीं हो गए? वह माँ धन्य है, वह पिता धन्य है जिसका संतान ईश्वर का भक्ति करे। इतनी छोटे उम्र की है, दीक्षा ले चुकी है। क्या संस्कार है? अगर अगले जन्म का संस्कार नहीं होता तो बहुत लोग बूढ़े से बूढ़े हो गए, दीक्षा नहीं लिए, परिणाम क्या होगा? मर करके कहाँ जाएगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो दीक्षा लेके भजन भेद लेके मरेगा, तब अगर पशु बन जाएगा, पक्षी बन जाएगा,
तो वेद गलत हो जाएगा, गीता गलत हो जाएगी, रामायण गलत हो जाएगा, संत गलत हो जाएगा। इसीलिए स्थूल भक्ति, सूक्ष्म भक्ति और सूक्ष्म अति सूक्ष्म भक्ति, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और निर्गुण निराकार भक्ति, भक्ति का अंत। इसीलिए जो लोग मोटा मोटा भजन ध्यान करते हैं करिए, लेकिन असल भजन है बिंदु ध्यान। ये बिंदु ध्यान भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा कि कैसे करें? कहा मेरे सर्वांग का ध्यान करो। कहा ये हो जाए तब? कहा मेरे मुस्कान युक्त चेहरे का ध्यान करो। कहा ये हो जाए तब? कहा शून्य में ध्यान करो। पर ये भागवत महापुराण तो संपूर्ण भागवत का सार है। हमारी वृत्ति संसार में फैली है। आप तमाम देखते हैं किसी चीज़ को जब हम समेटते हैं तो ऊपर उठता है। तो कहा मेरे सर्वांग का ध्यान करो। तो किसी का भी शरीर 3.5 हाथ का होता है, चाहे बूढ़े हो जवान, अपने हाथ से, तो 3.5 हाथ पर हम सिमट गए। तब उद्धव ने कहा कि अब क्या करें? कहा मुस्कान युक्त चेहरे का ध्यान करो। इसको चेहरा कहते हैं। ये एक बित्ते का होता है और एक बित्ता 12 अंगुल का होता है। कहा कि जब हम ये भी कर लें तब क्या करें? तो मेरी बात को सुनिए कि कभी दृष्टि यहाँ आएगी, कभी यहाँ, कभी यहाँ, फैलाव है। लेकिन ये बना कैसे है? रूप कैसे बनता है? आप पढ़े लिखे हैं, पेन खोल के कागज़ पर रखें, बिंदी बनी, खींचे तो रेखा बनी, रेखा से आकार प्रकार बना। अब उलट पाछ लो, पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर, कह कबीर सुनो भाई साधु तब पयो निष्ठौर। इधर से जाने में उल्टा कीजिए। पहले आप क्या कीजिए? आकार प्रकार को ले लीजिए। राम पर श्रद्धा है, राम का कीजिए। तुलसीदास जी ने राम का किया। कृष्ण पर श्रद्धा है तो कृष्ण का कीजिए। सूरदास जी ने कृष्ण का किया। काली माँ पर श्रद्धा है, काली माँ का कीजिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने काली माँ का किया। गुरु पर श्रद्धा है तो गुरु पर कीजिए। रूप पर कीजिए। रूप सर्वांग से चेहरे पर आइए, मुस्कान युक्त चेहरा। अब चेहरा कैसे बना है? बिंदु से। बिंदु ध्यानम परम ध्यानम विश्वास हृदयम। जैसे बिंदु ध्यान कीजिएगा, मेरे हाथ को देखिए, इसके नीचे को पिंड कहते हैं, इसके ऊपर को ब्रह्मांड कहते हैं। आप जो शरीर में हैं सिमट करके पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड में चले जाएंगे, अंधकार समाप्त हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, अज्ञानता चली जाएगी। बिंदु में तहाँ नाद बोले, वहीं परमात्मा की आवाज़ को सुनेंगे। परिणाम क्या होगा? मैं कह चुका हूँ। आप अपने घर में हैं, आपका बच्चा बाहर में है, आप जैसे बच्चे को पुकारते हैं, आपके गोदी में आ जाता है। चुंबक शब्द सत्य है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाए, ले निकार हो खने पीरा, सत्य शब्द बसे शरीरा। वो आत्मा सुनता है परमात्मा के आवाज़ को, शरीर यहाँ रह जाता है। आत्मा परमात्मा में मिल करके पर ब्रह्म को पा करके ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कर। जो लोग भजन भेद ले लिए हैं, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, ब्रह्म बेले में ध्यान अवश्य कीजिए। अमृत बेला है, स्नान के बाद तुरंत ध्यान में बैठिए, परम कल्याण होगा, बड़ी शांति मिलेगी। और सूरज डूब जाए तो कीजिए। ये हमारे ऋषियों ने मुनियों ने त्रिकाल संध्या बनाया है, अवश्य कीजिए। और जो लोग नहीं सीखे हैं तो गोर धरी करौनी हो रहा। साधु महात्मा आपका पैर पकड़ता है कि बेटा भजन वेद ले ले, गोर धरी करो नहीं हो रहा। क्यों? तो कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठ चाहता। अगर भजन वेद नहीं लिया, मर गया तो दुर्गति में चले जाओ। काल करे सो आज कर, आज करे सो जल्दी जल्दी बिहार शादी के बाल बच्चा, ठीक ठीक बोलो। अगर भजन वेद ले लिए तो दुर्गति से बच जाओगे, अगर नहीं लिए दुर्गति में चले जाओगे। गोर धरी करो नहीं हो रहा, पलटू साहब की मानी है। कांच महल के बीच दिल्ली से शादी करके बारात की गाड़ी आ रही थी, आप लोग रोजे पेपर पढ़ते होंगे। दूल्हा दुल्हन उसमें बैठा है, कार सजी हुई है, लोग कन्या सहित, क्या क्या सोचता होगा। आप लोग तो सब किए हुए हैं। अब मोकामा में एक ट्रक से भिड़ंत हो गया, दूल्हा दुल्हन सब चूर चूर हो गए। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता,
10 दरवाजा खुला, आँख खुले आँख से दम गया होगा, और मुँह खुला तो मुँह से दम गया होगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा तो गौरी करेगा कल। जब कुत्ता बिला सुगर बन जाएंगे तो सिर धुंधनी पछताए, काला ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। इसमें हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं। इतना बढ़िया शरीर मिला है, अच्छे सदगुरु के शरण में जा कर भजन वेद लेकर के 3 बेला ध्यान कीजिए, 2 बेला सत्संग कीजिए, लेकिन झूठ नहीं बोलिए, चोरी नहीं कीजिए, नशाओं का सेवन नहीं कीजिए, व्यभिचार नहीं कीजिए, तब भक्ति में आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा पाप करेंगे तो भक्ति में नीचे गिरेंगे। हमको प्रसन्नता कि जादव के दरवाजे पर हम हैं। एक जगह हम सत्संग करके निकले, नेता था, और आज भी हम जिसके दरवाजे पर है नेते। बड़का बड़का चोंगा पहना हुआ था, सत्संगी लोगों के यहाँ गए, उन्होंने मुझसे कहा कि बाबा हमरा कन्ने जेबो। हम बोले आप ही कहते नहीं तो नहीं जाएंगे। तो नहीं बाबा, तो गए तो उनके बहुत से और लोग साथ में थे, 30-35 ठो उनके आगे पीछे सब नेता लोग थे। गए उनके यहाँ, बहुत बढ़िया पोखरा पाटन मकान था, बीच अंगना में बेचारा हमको बैठाया, सबको प्रणाम किया। तो हमको कहा कि बाबा आशीर्वाद दीजिए। हम कहे कि आपको आशीर्वाद दूंगा लेकिन पात्र बनिए। दीक्षा लिए हैं तो नहीं, तो मांस मछली खाते हैं तो हाँ, तो दारू शराब पीते हैं तो हाँ, अंडा खाते हैं तो हम कहें हाँ। हम कहें अंडा में क्या है, का प्रोटीन है। हम कहें उसमें प्रोटीन अंग्रेजी शब्द है, हम तो पढ़े लिखे नहीं देखते, हिंदी में इंग्लिश में स्त्रीलिंग में पुल्लिंग घुस जाता है, हमको बोलने के लिए नहीं आता है। प्रोटीन शब्द जो है अंग्रेजी शब्द है। दूसरी बात है कि मैं आपको गुण नहीं पूछ रहा हूँ, प्रोटीन गुण है, पदार्थ बताइए। एमए पास थे, उसकी पुतहू एमए थी, उसका बेटा एमए था, उसकी पत्नी एमए थी। हमको पदार्थ बताइए, मुंह देखने लग गया। तो हम सीधा सीधी कहें कि अगर वो अंडे को नहीं खाइए मुर्गा मुर्गी हो जाएगा, तो हाँ बाबा। हम कहा उसमें मुर्गा मुर्गा रजबीज है कि झूठ है। उसका पुतहू, उसका बेटा, सारे लोग 100-150 लोग ठहरे थे आंगन में मेरे साथ। हम कहा मैं झूठ बोलता हूँ नेताजी तो मत मानिए, अगर सच बोलता हूँ तो कहते हैं बाबा नेता अग्रिम तिसनी करहलनी पड़ते हैं। हम बोले गांधी जी से नेता तो बरोच होगी। 3-4 ठो भक्त का हम नाम ले लिए, पढ़े लिखे थे, जिसका होने अच्छा होता है, तुरंत उसके आँख से आंसू गिर गए, कान पकड़ लिए। उतने आदमी के बीच में कोई शर्म नहीं, और कहा बाबा इतना बढ़िया हमको आज तक जीवन में किसी ने नहीं सुनाया था। आज मैं आपके चरणों में मांस मछली अंडा और शराब चढ़ा दिए, आज से हम नहीं लेंगे। हम उसकी पत्नी को पूछें आप क्या करेंगे, कहा जब मेरे पति नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। उसका बेटा को तुरंत बुला लिए, बगले में ठहरा था कि बेटा तुम क्या करोगे, तो सब सुन चुका था। कहा बाबा जब मैं बाप नहीं है तो हम नहीं खाएंगे। उसकी बहू को बुलाएं, हम बेटी एमए पास हो तुम क्या करोगे, कहा हम भी नहीं करेंगे। रोने लग गया वो, नेताजी रोने लगे। हम कहे कि आपको हंसना चाहिए। कहा बाबा जिस जाति के हम हैं, आज भगवान कृष्ण का हमारे पर पूरा कृपा हो गया कि हमारा खानदान शुद्ध हो गया। जादव कुल में जन्म होकर अगर मांस को खाए मछली शराब पिए तो वो रावण तो कहिए, लेकिन हम आपको ठीक ठीक बताते हैं वो कंस वंशज का है। और यदि मांस मछली दारू शराब नहीं ले कृष्ण वंशज का है। वो दूध से खेलेगा, मांस मछली से नहीं। दोनों में फर्क है। इसलिए ना वृत्तो दुश्चरितान ना शांतो ना समाहिता न शांत मांस वापी प्रज्ञान मा पुण्यात। जो दुश्चरित से अपने को अलग नहीं किया है शांति नहीं मिलेगी, समाज में भी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, अब मरने पर भी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। इसलिए सत्संग रोज कीजिए, ध्यान रोज कीजिए, झूठ से बचिए, चोरी नहीं कीजिए, चोरी से बचिए, नशाओं से बंद मत कीजिए, व्यभिचार नहीं कीजिए, अपने पत्नी तक अपने मन को रखिए, अपने पति तक अपने मन को रखिए, ये व्यभिचार नहीं, शारीरिक संपर्क और हिंसा नहीं कीजिए। मस्ती में रहिएगा, जिधर रहिएगा मुस्कुराते रहिएगा। हम सच सच आपको कहते हैं, गरीबी में जीवन रहेगी, हल्का भोजन कीजिएगा, खूब अच्छी नींद आएगी और मस्ती में रहिएगा। हमारे बहुत से सत्संगी बहुत गरीब है, बड़ी मस्ती में रहता है, और बहुत बहुत धनवान है, फोन आता बाबा रात में नींद नहीं हो हमरा। समझ में आ रहा है?
अगर पवित्र जीवन बिताना है, ई लोक में आप शांति से रहिएगा। जिधर जाइएगा लोग पैर पूजा करेगा, मरने के बाद दुर्गति नहीं होगी, मर करके सुगति होगी। अगर यहाँ भी सुख से रहें और मरने के बाद भी, तो संतों के ज्ञान को मान करके भजन भेद लेके ध्यान कीजिए, पापों से अपने को बचा कर रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम जितने भक्त हैं, मैं ईश्वर गुरुमा से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का मन भगवान के चरण में खूब आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब जो बातें कुछ बच गई है, कल प्रातःकाल हम आप लोगों का सेवा करके हम भी भागलपुर चले जाएंगे। आप लोग आए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई, और हमारे मन में अवश्य ऐसा लगा कि बेटी बड़ी पुण्यात्मा है कि इतने पुण्यात्मा को जमा कर लिए। वो बेटी को तो 100 धन्यवाद देते देते हमारा पेटे नहीं अघाता है, लगता कितना धन्यवाद उसको दें। ऐसे बच्चों के लिए मैं बहुत बहुत खुश होता हूँ। ऐसे माँ, ऐसे बाप जो भगवान का भजन करे, उसके लिए ईश्वर की दया आती है, कृपा होती है। अब हमारे आगे में अरुण बैठा हुआ है, उनके पिताजी यहाँ मौजूद होंगे, उनसे मेरा बड़ा प्रेम है। अरुण को मैं पुत्रवत मानता हूँ, इसमें कहीं दो राय नहीं। उनके परिवार से मेरा बड़ा अपनापन है, और उनके जो पिताजी हैं अरुण के, हमसे तो बेचारे बराबर ही बात करते रहते हैं। अभी भी हमसे मिलने गए थे। एक भजन अंत में सुन लीजिए, आरती गान होगी, तब फिर और कुछ कार्यक्रम आंगन में होगा, तब फिर आप लोगों के लिए महाप्रसाद बन करके तैयार है। इसीलिए मैं आरती के ओर जा रहा हूँ। प्रेम से बोलिए अरुण को। सतगुरु